हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे एक्सेल में सम इफ एंड सम इफ फंक्शन के बारे में। अच्छा कि ध्यान रखिए, सम इफ और सम इफ्स का यूज कब करते हैं पहले ये जान लेते हैं। जैसे सपोज कर हम कुछ डेटा बनाए हों और उस डेटा में पार्टिकुलर किसी एक व्यक्ति का ही सिर्फ डाटा निकालना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पिछले क्लास हम लोग कुछ टेबल बनाए थे ना। ये टेबल हम लोग बनाए थे ना। इसी के बेस पे हम एक नया टेबल नहीं तो बना लेते हैं। पहला दे दिए क्या, SR सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बाद से दे दिए नेम। नेम के बाद से दे दिए सिटी। सिटी के बाद से हम यहाँ पे देते हैं क्या, प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम। और प्रोडक्ट नेम के बाद से अगला हम यहाँ पे कर देते हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी के बाद से रेट। और रेट के बाद से अमाउंट। हो जाएगा ना। अब अपने हिसाब से इसको फॉर्मेटिंग कर लीजिएगा क्या, बस अब बोल्ड करना हो या साइज को बड़ा करना। ऑटो फिट करना लो सबको पता होगा ना। हाँ, एक शॉर्टकट की नोट कर लीजिए ऑटो फिट करने का। जैसे अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे लाके डबल क्लिक करते हैं ना, अगर जो सिर्फ हम इसी को सेलेक्ट किए हों तो कीबोर्ड से एक बटन प्रेस कर दीजिएगा, ऑल्ट के साथ ओ, फिर CA। क्या नोट कर लीजिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑल्ट के साथ ओ बटन दबाना। ऑल्ट प्लस ओ। ओ। और जब ये ऑल्ट ओ दबा देंगे फिर आपको सी प्रेस करना है। और सी के बाद फिर क्या प्रेस करना है, एक साथ नहीं दबाना है, बस अल्ट और ओ एक साथ दबाना है। फिर कॉमा का सी और उसके बाद से ए। हो जाएगा। नोट हो गया। ये ऑटो फिट का शॉर्टकट की एक बार देख लीजिए फिर कैसे। जैसे हम इसको वापस आ गए यहाँ से, कोई फिट नहीं है ना। इसका कुछ ज्यादा स्पेस चाहिए, इसके लिए ज्यादा स्पेस चाहिए, कम जगह स्पेस चाहिए। तो फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, अल्ट के साथ ओ, CA। हो जाएगा। तो ऑटो फिट करना तो कर ले जाएंगे ना। अब नीचे डेटा टाइप कर लेते हैं 1 2। इसी दो डेटा को ड्रा कर लिया नीचे तक जहां तक चाहिए। लगभग कहाँ तक ले लिए, बस। उसके बाद से और लगभग पिछली सीट में हम लोग नेम बनाए होंगे जरूर। तो नाम लगभग हम ये ले सकते हैं ना, इतना ही नाम ले लिए। और यही नाम को हम यहाँ पेस्ट कर लिए। हो जाएगा। अब इस नेम के पास हमको क्या देना है, सीट। तो लगभग हम लोग एड्रेस कहीं ना कहीं लिखे होंगे ना। चलिए किसी सीट से हम लोग एड्रेस ही फिलहाल ले लेते हैं। यही है ना। यहीं से सेलेक्ट करके कर लिए कॉपी। और अपने सीट पर लाकर क्या कर लेना है, टाइप भी कर सकते हैं। क्योंकि टाइप करने हमको ज्यादा समय लगेगा, इसलिए हम यहाँ पे डेटा को क्या कर लिए, पेस्ट कर। हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें। अब आगे देखिए हमको क्या करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम देना है। जैसे हम कर दें यहाँ पे SSD। SSD क्या आप लोग पढ़े हैं ना। बताइए आप लोग SSD का फुल फॉर्म बता लोग जी। SSD का फुल फॉर्म आप लोग नहीं पढ़े हैं, भूल गया है। देखिए SSD का फुल फॉर्म क्या बताए थे, सॉलिड स्टेट ड्राइव। याद रख लीजिएगा। HDD का हार्ड डिस्क। LCD का और LED का लाइट इमिटिंग डायोड, CRT, कैथोड रे। अब इसी को हम बार बार ऐसे रिपीट करा दिए, ड्रा कर लेंगे, बार बार रिपीट कर लेंगे। हो जाएगा ना। अब आगे हमको यहाँ पे देना है क्वांटिटी। कि किसको, बिकेश को हम भेजे थे कहाँ पे, पडरौना में, क्या सेल करने के लिए, ऐसे। और कितना पीस दे के भेजे थे हम, हाँ मान लेते हैं 5 पीस। रेट कितना है,
तो रेट दे दीजिए, इसका रेट कितना था, 1500 रेट। कितना था, 1500। उसके नीचे आ जाइए। विनय को हम दिए थे कम से कम 10 पीस सेल करने के लिए, जिसका रेट 1200 था। रेट कितना था, 1200। दे दिए फिर आकाश को। आकाश गया था 12 पीस सेल करने, जिसका रेट था 1000 रुपये। हो जाएगा ना। अगला दे दिए क्या, हाँ अनिल को हम भेजे थे कितना, 15 पीस लेकर के, और इसका रेट था कम से कम 1300 रुपये। वाकिफ को दिए थे ज्यादा नहीं, बस 7 पीस, और इसका रेट था 1200। इनको आलोक को दे दिए थे कितना, 8 पीस दे दिए, और इसका रेट था 1000। उसके बाद से विकेश, विकेश का नाम देखिए फिर दोबारा आया है ना। अब यहाँ पर विकेश को हमने देखिए क्या बेचने गए हैं, ये HDD। और HDD हमने दिए 11 पीस सेल करने, जिसका रेट 1200 रुपये है। 20 पीस, जिसका रेट कितना है, 1000 रुपये। 15, 1000 रुपये। एक और रह गया है ना, 11 पीस और रेट भी 1100, 1000। निकल जाएगा ना, यहाँ तक बनाने में कोई दिक्कत। अब आगे हमको क्या देना है, टोटल अमाउंट। तो उसके लिए पता है क्या करना होगा ना, इक्वल टू फिर किसको सेलेक्ट करना है, क्वांटिटी, और फिर मल्टीप्लाई करके किसको, जब एक का निकल जाएगा तो ड्रा कर लेंगे, सबका निकल जाएगा। हो जाएगा ना। अब चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम यही डेटा बनाए ना कि सीरियल नंबर ले लिए, कितने लोग गए हैं। उसके आगे हम दे दिए नेम, क्या नाम है, सिटी का नाम दे दिए, किस शहर के हैं, किस शहर में भेजा गया है, कौन सा प्रोडक्ट लेके गए हैं वो लिखा गया है, कितना क्वांटिटी है वो लिखा गया है, रेट कितना है, और टोटल अमाउंट कितना है। तो लगभग ये टेबल कैसे बना हुआ है और किस प्रकार से बना, ये समझ में आ रहा है ना। अब रही बात कि हम यहाँ पे सम इफ और सम इफ्स का यूज क्यों करेंगे। अब देखिए कंडीशन है, कंडीशन ये है कि बीकेस का यहाँ भी डेटा है और यहाँ भी डेटा है। तो पता करिए बीकेस अगर जो गए हैं सेल करने के लिए, तो टोटल कितना क्वांटिटी सेल किए हैं। आ रहा समझे ना। जैसे हो सकता है ऐसा हुआ, जो हमारी कंपनी है ना, हमारी कंपनी ने भेजा बीकेस यादव को पहले कहाँ पे, पडरौना में। पडरौना में ये गए, कुछ टाइम सेल किया, और सेल करने से पुनः वापस आ गए। आ रहा समझे ना। फिर दोबारा इनको बीकेस को भेज दिया गया कहाँ पे, रविंद्र नगर में, इस बार क्या सेल करने के लिए, HDD सेल करने के लिए। तो अब शाम को जब ये आएंगे तो ये टोटल अपना रिपोर्ट लेंगे ना, टोटल ये कितने, कितना क्वांटिटी सेल किए हैं। तो अगर ये डेटा है ऐसे, अगर जो 11 या 12 है, देख लेंगे, हाँ बीकेस का यहाँ पे है, और एक यहाँ पे, दो जगह है। तो यहाँ पे 11 और यहाँ पे 5, कितना हो जाएगा, 16। हो जाएगा ना। लेकिन ये बहुत बड़ा सा डाटा हो, और उसमें पता करना है क्या, कि इसमें बीकेस यहाँ भी और बीकेस यहाँ भी है, सिर्फ बीकेस को ही जोड़ना है, बाकी और किसी को नहीं जोड़ना। तो उसी के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे किसका, समीप। जहां एक कंडीशन हो वहां पे समीप, और जहां पे दो कंडीशन हो, कि बीकेस अगर जो पडरौना में सेल किया है तो ही बताएगा, और अगर जो बीकेस पडरौना में सेल किया है तो नहीं किया है तो नहीं बताएगा। आ रहा समझे ना। तब उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, समीप। अब अगर ये फार्मूला नहीं समझ में आ रहा होगा, तो ये फार्मूला देखिए, दो फार्मूला मिला करके बनाया गया है। दोनों को तोड़ दीजिए, पहला क्या, सम, और दूसरा, सम कब यूज करते हैं हम लोग, जोड़ने के लिए, और इफ कंडीशन के लिए। सम का मतलब होगा जोड़ना, और इफ का मतलब होगा यदि, कि जोड़ना है यदि जब कोई कंडीशन होगा। क्लियर है ना। कंडीशन क्या है, देखिए सबसे पहले आप हम ये कहा है कि आपको जोड़ना है इस पूरे सीट में, लेकिन अगर जो बीकेस है तो जोड़ना, अन्यथा नहीं जोड़ना। आ रहा समझे ना। तो उसके लिए अगर जो आप हेडिंग बना लेते हैं तो प्रॉपर सही है, और यदि नहीं बनाते तो वैसे भी रिजल्ट निकाल सकते हैं। पढ़ दे दिए पहले नेम, और इसके बाद से रिजल्ट। क्या दे दिए, रिजल्ट। नेम में किसका निकालना है, बीकेस का निकालना है ना। तो यहाँ पर एक बार ये नाम या तो कॉपी पेस्ट कर लेंगे या तो लिख लेंगे। हो जाएगा ना। अब आगे हमको क्या देना है, रिजल्ट।
तो जोड़ना है किसका, सिर्फ बीकेएस आएगा उसी को जोड़ना है, बाकी और किसी को नहीं जोड़ना। अब आपके माइंड में जरूर आ रहा होगा कि आखिर इसका यूज कब करेंगे। सपोज करिए अगर जो बीकेएस हैं या फिर विनय 2 बार आए हैं या फिर आकाश मधेसिया का 2 बार है डेटा, और अगर ये दोनों लोग सेल करके आए हैं, आकाश हो बीकेएस हो या फिर विनय कोई भी हो, 2 बार आए हैं, तो शाम को अपना 2 बार का हिसाब लेंगे नहीं लेंगे? कि बताइए इस पूरे 2 बार हम गए सेल करने के लिए, तो दोनों मिलाकर के अभी तक हम कितना सेल किए हैं? या फिर अगर जो जो मैनेजर है या फिर जो हमसे काम ले रहा है वो तो पूछेगा ना कि वो जो आपने विनय को भेजा था सेल करने के लिए, तो विनय ने 2 जगह सेल किया, तो दोनों मिलाकर कितना पीस सेल किए हैं? तो ये पता करने के लिए क्या हम एक एक जोड़ेंगे? एक एक नहीं जोड़ेंगे ना, कंडीशन लगा देंगे समीफ का कि जोड़िएगा, लेकिन यदि कोई कंडीशन होगा तब। कैसे इस्तेमाल करेंगे देखिए, तो पहले हम दे दिए इक्वल टू सम इफ, क्या दिए हैं, सम। तो सम इफ में पहले क्या कह रहा है, रेंज। अब रेंज में हम क्या करेंगे ये बता देंगे। देखिए इस पूरे नाम में अगर जो क्राइटेरिया ये आपका अगर जो नाम होगा तो, मतलब समझा रहा है ना, कि अगर इस पूरे क्राइटेरिया में अगर ये नाम होगा तो ही जोड़ना है, अन्यथा जोड़ना नहीं। हम सम का यूज किया है ना, जब कॉमा करें तो पूछेगा सम रेंज, जोड़ना किसका वो रेंज बताइए, तो किसको जोड़ना है? अब देखिए दो यहाँ पे कंडीशन है, अमाउंट को जोड़ना हो तो अमाउंट सेलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी को जोड़ना होगा तो क्वांटिटी। तो फिलहाल हम क्वांटिटी को ही जोड़ लेते हैं, सेलेक्ट किए, ब्रैकेट कर दिए क्लोज, और फिर क्या कर लिए, तो बीकेस टोटल कितना क्वांटिटी सेल किए हैं आज, 16। नहीं होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ से और पता कर लगा लेते हैं, बीकेस यहाँ भी है, यही है ना, हाईलाइट कर लीजिए, बीकेस यहाँ भी है, हाईलाइट कर लीजिए। अब आप बताइए, बस यही 2 जगह है ना, यहाँ पे 11 और यहाँ पे, हाँ, तो टोटल मिलके कितना हुआ। और जब एक बार फार्मूला लग गया है ना, तो आप किसी का भी जानना चाहिए, जैसे देखिए आलोक 2 जगह आए हैं ना, हम यहाँ लिख देंगे आलोक सिंह पूरा नाम। आलोक सिंह का टोटल कितना है, कैसे 19 है, तो एक जगह आलोक का यहाँ पे है जो कितना है, 8, और एक जगह आलोक का यहाँ पे जो कितना है, 11। 11 और 8 कितना हो जाएगा, निकल जाएगा ना। दूसरी चीज, अलग कंडीशन आ गया, अलग कंडीशन ये आया, पता करिए कि जैसे जब ये लोग आज सेल करने गए थे ना, तो उसके पहले हमारे पास एसएसडी जो है वो लगभग कितना बचा हुआ था, 50 पीस बचा हुआ था। कितना बचा हुआ है, 50 पीस। ये लोग सेल करने के लिए लेके चले गए हैं और बचा है कितना पीस, 2 पीस बचा हुआ है, तो पता करिए लेके ये लोग कितने गए हैं, पता करना पड़ सकता है ना। तो उसके लिए अभी क्या पता करना हमको, प्रोडक्ट ये एस प्रोडक्ट नेम के बाद हिसाब से पता करना है ना। तो पहले हेडिंग ले लेंगे प्रोडक्ट नेम का, यहाँ पे वही क्वांटिटी लिख लीजिए, सिंपल है, क्वांटिटी तो पता करना है ना, किस प्रोडक्ट का जानना है, एसएसडी का। लिख लेंगे यहाँ पे इक्वल टू, और इक्वल टू के बाद लिखेंगे सम इफ। अब रेंज में सेलेक्ट करना होगा ना, आप लोग थोड़ा सा बताइए रेंज में किसको सेलेक्ट करेंगे, पूरे प्रोडक्ट नेम को सेलेक्ट करेंगे ना। तो पूरे प्रोडक्ट नेम को क्या कर लेना है सेलेक्ट, कि अगर जो इस रेंज में कॉमा, अगर जो ये क्राइटेरिया मिल जाएगा तो क्या करना है, क्वांटिटी को क्या कर लेना है, जोड़ लेना, ब्रैकेट को क्लोज, और तो एसएसडी टोटल कितना पीस गया है यहाँ से, 26 पीस। आ रहा समझ में ना, क्या एसएसडी यहाँ भी है 5, एसएसडी यहाँ है कितना, कितना हो गया, 13 हुआ, 5 यहाँ पे और 8 यहाँ पे कितना हुआ, 13, और उसके नीचे फिर कहाँ पे दिया है, 13, और फिर यहाँ भी 13, कितना हो जाएगा, अच्छा क्या सही काउंट करके बता रहा है। अच्छा अगर इसको हटा के और जब हम सीआरटी करें तो सीआरटी कितना है, 5, निकल जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। अच्छा एक चीज हमको और दिख रहा है, पडरौना है यहाँ भी है,
पडरौना यहाँ भी है, पडरौना यहाँ भी है, और पडरौना यहाँ भी है। दिख रहा है ना? अब अगर ये पूछा जाए कि पडरौना में कितने रुपए का सेल हुआ है, अमाउंट पूछ रहा है, तो कैसे लगाएंगे उसका फार्मूला? आप लोग बताइए, पहले क्या लिखेंगे? इक्वल टू सम इफ, रेंज में किसको से लेकर करेंगे? सीटी, कॉमा सिंगल सीटी। अभी हम कहीं लिखे नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, हम यही किसी एक पडरौना को सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि पडरौना का ही जानना है ना। पडरौना को सेलेक्ट कर लिए, कॉम क्वांटिटी जानना है कि अमाउंट, इस बार अमाउंट जानना है, तो अमाउंट को क्या करेंगे? सेलेक्ट, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, और तो टोटल पडरौना में कितनी का सेल हुआ है? 77,000 निकल जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? तो सम इफ क्या ये समझ आ रहा है ना? लगभग सम इफ क्या ये समझ में आ रहा है ना? अब अगला कंडीशन हम लोग का क्या है? सम इफ्स का। आप लोग को भी पता होगा, जहां पे यस जुड़ जाता है ना, वो एक से कई सारा अधिक हो जाता है। आ रहा समझ में ना? तो अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि देखिए, बीकेएस यहाँ भी सेल किया है, बीकेएस यहाँ भी सेल किया है, लेकिन अगर जो बीकेएस पडरौना में एसएसडी सेल किया तो ही बताएगा, अन्यथा नो बताए। तो कितना कंडीशन हो रहा है? 3 कंडीशन हो रहा है ना, कि अगर जो नाम भी हो, सीटी भी हो, और प्रोडक्ट भी, अगर जो मैच करेगा तीनों, तभी बताएगा, अन्यथा नहीं बताएगा। आ रहा समझे ना? तो उसके लिए फिर क्या करना होगा? एक काम करते हैं, इसी हेडिंग को, तीनों को हम सेलेक्ट करके कॉपी किए, और यही बगल में ला के क्या कर लेते हैं, क्योंकि हेडिंग अब आ गया है ना, आगे क्या निकालना होगा? रिजल्ट निकालना है। आगे क्या निकालना है? रिजल्ट। अब आप बताइए, पहले नेम लिखेंगे ना, किसका जानना है? विकेश का, या फिर हम ले लेते हैं इस बार किसका जानना है? आकाश का जानना है। नाम ले लिया आकाश। अगर ये खिड़कियां में सेल किया होगा तो क्या सेल किया होगा खिड़कियां में? एलसीडी अगर जो होगा तो बताएगा, अन्यथा नहीं बताएगा। अब आप एक चीज ध्यान रखिए, पहले वजह सिर्फ हम लिख रहे थे क्या? इक्वल टू सम इफ लिख रहे थे, तो पहले क्या पूछ रहा है? पहले रेंज कह रहा है ना, तो रेंज में पूरे प्रोडक्ट को क्या कर ले रहे हैं, कॉमा सिंगल प्रोडक्ट, फिर कॉमा करने वास्ते क्या दे रहा है? तब जाके सम रेंज दे रहा है ना। तब क्वांटिटी चाहिए तो क्वांटिटी को सेलेक्ट कर ले रहे हैं, फिर ब्रैकेट को क्या कर रहे हैं? क्लोज, और उसके बाद से, लेकिन जब यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे 3 कंडीशन है ना। कितना कंडीशन है? तो लिखेंगे इक्वल टू सम इफ्स, इस बार क्या लगा देना है? हाँ, यस जोड़ देना है। यस के बाद देखिए, पहले सम रेंज इस बार पूछ रहा है ना, सम इफ वाले में पहले सम पूछ रहा था, सम लास्ट में पूछ रहा था ना, लेकिन जैसे हम यस लगा दिए हैं, पहले क्या पूछ रहा है? सम रेंज। जोड़ना किसको है? तो चलिए इस बार जोड़ लेते हैं, फिर किसको? क्वांटिटी, फिर कर दिए क्या? कॉम। अब देखिए, पहले क्राइटेरिया रेंज 1 कह रहा है, पहला रेंज कह रहा है ना, तो पहले में क्या है? नेम है ना, तो पहले पूरे नाम को क्या करेंगे सर, कि अगर इस पूरे नाम में से, कॉमा क्राइटेरिया 1 के अगर ये सिंगल नाम होगा तो, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2 के अगर इस पूरे सिटी में से, कॉमा अगर ये सिटी होगा तो, कॉमा अगर इस पूरे प्रोडक्ट में से अगर ये प्रोडक्ट होगा तो ही बताएगा, अन्यथा नहीं। ब्रैकेट को किए क्लोज, और कितना बता रहा है? 12। 12 ही क्यों बता रहा है? क्योंकि आकाश खिड़किया में एलसीडी कितना सेल किया है? 12। अगर यहाँ पे है आकाश का, तो ये कहाँ पे है? रामकोला है, इसलिए क्या ये बताएगा? अगर जो हम यहाँ पे कर दें एलईडी, तो क्या बता रहा है? क्यों? क्योंकि आकाश खिड़किया में एलईडी सेल नहीं किया है, और जब नहीं किया है तो क्या बताएगा? हो जाएगा ना?
हाँ, अगर हम यहाँ पे रामकोला लिख दें तो बताएगा। जहाँ रामकोला, देखिए रामकोला वाले के सामने बता रहा है कितना है ना, 15। तो अगर ये निकालना तो ऐसे निकल जाएगा, हो जाएगा। पहले नहीं तो डेटा बना लीजिए, फिर आगे एक बार और रिपीट करके फिर फार्मूला लिखवाते हैं। आज आप लोग समीफ और समीप्स करके आइए लोग, और अगली क्लास में आपको बताएंगे पाइवोट टेबल के बारे में। किसके बारे में? पाइवोट टेबल। और याद रखिएगा, पाइवोट टेबल अगर जो देखा जाए ना, एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए होता है, जो बड़े से डेटा को शॉर्ट में करके देखने के लिए काम आता है। आ रहा समझ में ना? तो ये आज आप लोग करके आइए, समीप्स और समीप।